अनुपम जी, इस समय देश में सनातन की आंधी नहीं तूफान चल रहा है। जो विपक्ष छाती पीट पीट कर कहता था कि भारत का जो जनजी है भारत में भी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात कर देगा, लेकिन अनुपम जी आज क्या हो रहा है? नई साल के मौके पर भारत का जनजी क्या कर रहा है? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं वृंदावन की। 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है, लेकिन जैन जी बिहारी जी के दर्शन के लिए कतारों में लगा हुआ है नए साल के मौके पर। बनारस की ये तस्वीरें देखिए, बनारस हाउसफुल हो गया है, पैर रखने तक लिए जगह नहीं हुई है। और बनारस के लोग कह रहे हैं कि भैया इतनी भीड़ हम लोगों ने कभी नहीं देखी। उसके बाद अयोध्या के हाल देखिए, तस्वीरें देखिए अनुपम जी, अयोध्या की भी तस्वीरें दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए, कितनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। देश के 80% धार्मिक स्थल इस समय हाउसफुल हो गए हैं। जैनजियों ने इस समय अपना माइंड मेकअप अनुपम जी एकदम चेंज कर दिया है। पहाड़ों की जो रंगत शौकत थी वो कहीं ना कहीं इस समय फीकी नज़र आ रही है। जो युवा, जो जैनजी पहले पहाड़ों पर घूमते थे और बर्फ़ों में घूमते थे, अब इस समय गोवा, मनाली, इन सारी जगहों को छोड़कर धार्मिक नगरियों को चुन रहे हैं। बनारस को चुन रहे हैं, मथुरा को चुन रहे हैं, काशी को चुन रहे हैं। अनुपम जी, ये बदलाव हो रहा है। विपक्ष लगातार छाती पीटता रहता है कि जैन जी के दिमाग में कुछ चल रहा है, उनके जहन में कुछ चल रहा है, सरकार से नाराज़ हैं और सनातन को नहीं मानते हैं। लेकिन ये आंधी, ये तूफान, अनुपम जी क्या कहें? देखिए संदीप, आपने मोटा मोटा तो सब कुछ बता दिया। अब देखिए, जिंजी के नाम पर श्रीलंका को पहले भड़काया गया। श्रीलंका में आपने देखा होगा 2022 में, साल 2022 में क्या विभत्स सीन आया था। वहाँ पर भी जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, उनके घर में घुसकर जिंजी ने क्या हंगामा मचाया। स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, सोफे पर बैठे हुए थे। संसद में श्रीलंका के यहाँ तक कि अराजक तत्व पहुँच गए थे। लोगों ने वो तस्वीर देखी, वहाँ का जिंजी देखा। आपने फिर बांग्लादेश में भी एक जिंजी देखा जिसने 2024 में कितना बड़ा हंगामा किया और अपनी ही संपत्ति को तोड़फोड़ की और बांग्लादेश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा नेपाल का जिंजी आपने देख लिया। एक जिंजी, एक नहीं बल्कि कई ऐसे जिंजी प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए गए थे भारत में। बहुत ध्यान से समझिएगा। 31 को कुछ जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं वो छाती पीट रहे थे। ये रुदाली गैंग के लोग थे, छाती पीट रहे थे। अब छाती क्यों पीट रहे थे? खालिद उमर की रिहाई इस साल भी नहीं हुई, उम्मीद करते हैं नए साल में होगी। बात समझ गए? उनका ऐसे छाती पीटने वाले लोगों के अब्बा जान वो भी जेल में है। वो कौन है? सोनम वांगचुक। आपने देखा होगा, सोनम वांगचुक भी जेल में है। और किस वजह से जेल में है? उन्होंने जो जिंजी प्रोटेस्ट कराया था लद्दाख में, वो कितना मतलब भयानक था। सीआरपीएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई और उसमें तो नेपाल से बाकायदा लोग मंगाए गए थे उस प्रोटेस्ट में। ये भी रिपोर्ट सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो जेंजी के नाम पर आपने देखा भारत में भी बहुत कोशिश हुई। जेंजी के नाम पर मणिपुर को भड़काया गया, जेंजी के नाम पर असम को भड़काया गया। असम में भी एक कोशिश हुई है, लोगों को नहीं पता, असम में भी एक कोशिश हुई जेंजी के नाम पर। आपने देखा मौलाना तौकीर रज़ा, जो 34 सालों तक जिसको कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री छू नहीं पाया, 5-5 मुख्यमंत्रियों का बहुत सगा हुआ करता था, उस तौकीर रज़ा ने भी जेंजी के नाम पर उत्तर प्रदेश में बरेली में लोगों को भड़काने की कोशिश की। मैं आपको सब एकदम टाइमलाइन समझा रहा हूँ। वहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ, करने की कोशिश की गई, कर्नाटक में, वहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश तो एक एग्जाम्पल है। दिल्ली में कोशिश हुई, दिल्ली में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है एसएससी के नाम पर। हम ये नहीं कहते कि स्टूडेंट्स की मांग नाजायज़ थी, जायज़ मांग थी, लेकिन बाद में उस प्रोटेस्ट को जैसे कुछ राजनीतिक लोगों ने जो हाईजैक करने की कोशिश की, वो लोगों ने देखा। बिहार में कोशिश की गई, उत्तराखंड में कोशिश हुई। ये मत भूलिएगा, पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई जब मीडिया कर्मी सच्चाई बताने लगे तो। और जब इनकी पोल खुल जाती है, तुरंत गोदी मीडिया, इनका बस एक ही टेप फंसा हुआ है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जबकि सच ये है कि ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। और नतीजा ये कि इनका हर नैरेटिव पब्लिक खुद ही वोट देते समय भुला देती है, क्योंकि उस नैरेटिव में दम ही नहीं होता, ये पब्लिक को बता ही नहीं पाते। तो जेंजी के नाम पर ये जो जेंजी इन लोगों ने लगाया, भारत में उसका एकदम ज़ीरो असर हुआ।
संदीप, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम चलाते हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम में आज का जिंजी आपको क्या मिलेगा? वो हनुमान चालीसा गाता हुआ मिल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र गाता हुआ मिल जाएगा, या फिर आप गायत्री मंत्र पढ़ता हुआ मिल जाएगा, या महाभारत या रामायण के श्लोक या गीता का सार पढ़ता हुआ मिल जाएगा, वो भगवान के रील्स बनाता हुआ मिल जाएगा आपको। हाँ, ये जेंजी है, कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई कर रहा है ये नहीं कह सकते आप। और जो डांस कर रहा है उसकी भी उतनी ही भक्ति भावना है, वो भी भगवान के रील्स भी बनाता है वो। और इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर नंबर्स यूथ के हैं, वो यूथ जो 30 साल से नीचे के हैं, और उनका मन किस में लग रहा है? अगर वो रील्स बना रहे हैं तो औसतन हर 10 में से कम 3 रील वो भगवान को समर्पित करते हैं। वो जेंजी चला रहा है इंस्टाग्राम। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब मेरे पास एक आंकड़ा मैंने ऐसे मोटे तौर पर देखने की कोशिश की। आपको पता है पिछली बार 31 दिसंबर 2024 की तारीख को करीब 4 घंटे में, सोचिएगा 4 घंटे में 1.25 लाख जेंजी ने जाकर महाकाल का दर्शन किया था। और करीब 3 लाख उसी जिस जेंजी को लेकर हंगामा हो रहा है, 3 लाख जेंजी ने, पिछली बार का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 2024 यानी जब 2025 शुरू हो रहा था तब का आंकड़ा, 3 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन किया था। और इस बार ये नंबर और बढ़ गया। मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर में एक दिन के भीतर करीब 3 लाख से ज़्यादा जेंसी पहुँचे, मतलब यूथ पहुँचे हैं वहाँ पर। कहने का मतलब ये है, आपको पता है लाखों की भीड़ है। 31 दिसंबर को नजर आई, लाखों की भीड़ वहाँ देखी। सिर्फ भीड़ ही नहीं देखी, जितने वीआईपी पास थे उन पास को रोक देना पड़ा, उन सारे पासेस को रोक देना पड़ा। असम में गुवाहाटी में चले जाइए, माँ कामाख्या के मंदिर में भी रोक देना पड़ा। क्यों? भीड़ की वजह से। नए साल पर लोग इतनी संख्या में पहुँचे। मथुरा में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए और राधा रानी के दर्शन के लिए ये सारे लोग जेंजी जा रहे। ज़्यादातर नंबर उनका है। 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग पहुंच गए। और प्रशासन को ये गुजारिश करनी पड़ी कि भाई, आप नए साल पर आने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो मत आइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए। कई किलोमीटर तक जाम लग गया। तो ये पूरा सीन है। इसको मेरे ख्याल में कि जो लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं वो भारत के जेंजी को समझ नहीं पाए। भारत का जेंजी अगर रील बनाता है डांस पर, तो भारत का जेंजी भगवान शंकर के मंत्रों पर भी रील बनाता है। वो ये बात समझ नहीं पाए, और इसी वजह से वो इस जेंजी को बहुत कोशिश करके थक गए कि भाई ये जेंजी भड़क जाए, हिंसा करे। लेकिन इस जेंजी को कभी हिंसा में धकेल नहीं पाए ये लोग। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है ऐसे लोगों को। और देखिए, जो इस जेंजी को भड़काने की कोशिश करते रहे वो आज कहाँ हैं? सबको धीरे धीरे ठिकाने लगा दिया। और जब ये लोग ठिकाने लगाएगा, मतलब जेल पहुंचे अपने ठिकाने पर, सही जगह पर, तो ऐसा नहीं कोई रो रहा है। 99% लोग बहुत खुश हैं। आज लद्दाख में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है? आज लद्दाख में कोई सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंकने की हिम्मत क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि अब ये दौर नहीं रहा जब भारत की जेंजी को आप भड़काएंगे। नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, दूसरे देशों में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। अमेरिका ने कोशिश कर ली, ब्रिटेन की MI6 ने कोशिश कर ली, पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम आँख खोलने का ये समय अभी भी जिनको लगता है, जो गलतफहमी में जी रहे हैं, उनके लिए करारा तमाचा है। भारत की जेंजी ने उनके गाल पर तमाचा जड़ा है और न्यू ईयर पर जड़ दिया है। कम से कम 2026 में वो ऐसी नापाक कोशिश ना करें। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा हमें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।